अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ वेजिटेबल राइस। सर्दियाँ हैं, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स आई हुई हैं, तो ऐसे मौसम में इन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि सारे विटामिन्स और मिनरल्स सभी इनमें मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इनको किसी भी तरह से, चाहे वो हम कोई करी यानी सालन बना रहे हों या कोई भी चिकन के साथ शामिल करें या बीफ के साथ शामिल करें, मटन के साथ करें, या फिर ये कि सिंपल इस्तेमाल करें इसको जस्ट वेजिटेबल के। तो वेजिटेबल राइस बहुत मज़े की बनती हैं और बिल्कुल देसी स्टाइल में मैं बनाऊंगी वेजिटेबल राइस। कोई भी इसमें चाइनीज़ टच नहीं होगा। इसके लिए मैंने हरे प्याज ले लिए हैं और गाजरें हैं मेरे पास। इसके अलावा शिमला मिर्च है, टमाटर, आलू, हरी मिर्च है, और ये सब मैं 3 कप में चावल लूँगी, जिसमें मैं इनमें से वेजिटेबल्स ज़ाहिर पूरी तो नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन एक एक कप जो है वो वेजिटेबल्स इनमें से यूज़ करूँगी मैं। आलू की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आलू हम ज़्यादा पसंद किए जाते हैं घर में, तो आलू इसलिए हो सकता है मैं दोनों इस्तेमाल कर लूँ। कुछ साबित मसाले हैं चावलों के लिए, जिनमें दालचीनी, साबित ज़ीरा, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4-5 लौंगे हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। इसी तरह से इन मसालों में मेरे पास है हल्दी पाउडर और कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है, धनिया भी 1 टेबल स्पून है, काली मिर्च 1 टीस्पून बराबर से है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा भी मेरे पास बराबर से 1 टीस्पून है। इसके अलावा नमक है मेरे पास 1 टेबल स्पून। प्याज को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है, एक दरमियानी प्याज को। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो बस आए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सब्ज़ी की जो है वो यखनी बना लेते हैं। पहले मैं इसको कट करूँगी और फिर इसके यखनी बना लूँगी और उसी में चावल को दम लगा दूँगी। एक पतीली में मैं घी डालूंगी। मैं घी से बना रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। घी मैंने 4 टेबल स्पून लिया है और 4 टेबल स्पून घी को मैं, जब ये मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें जो साबित मसाले हैं ये डाल दूंगी। ये देखें, फ्लेम को लो ही रखना है, मीडियम टू लो रख लें और इसको थोड़ा सा चला लें इस तरह से, ताकि मसाले की खुशबू आने लग जाए। जैसे हम इस तरह के साबित मसाले यूज़ करते हैं, मसाले की पकने के जैसे ही खुशबू आने लगे तो बस मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी पहले, ताकि इसके अच्छी सी खुशबू आए। वन टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और उसको भी अच्छी तरह से, ये देखें, पहले इसका कच्चापन ख़त्म कर देंगे। ये जैसे ही इसमें से भी खुशबू आने लगे तो बस मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी।
लहसुन अदरक के पकने के बाद इसमें से खुशबू आने लग गई है, तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। जो मैंने प्याज चॉप किया था वो मैं प्याज इसमें डाल दूँगी और इसको भी बस सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा इसमें कलर नहीं देना, इसे बस सॉफ्ट करना है मुझे। प्याज सॉफ्ट होने के साथ ही मैं इसमें ग्रीन अनियन का जो वाइट पार्ट है, जो हरा प्याज है मेरे पास, उसको भी इसमें ऐड करूँगी और साथ ही मैं आलू ऐड कर दूँगी पहले। आलू पहले ऐड इसलिए कि सब्जियों में ये देख लीजिए कि आप कौन सी सब्ज़ी जो है वो देर में पकती है थोड़ी, तो उस वक्त हम इसीलिए उस सब्ज़ी को पहले ही इसमें डाल देंगे। अब इसमें इस वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ नमक डालूँगी और इसको कवर कर दूँगी ताकि आलू इसी घी में या ऑयल में अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो जाए। और फ्राई होते ही आलू के सॉफ्ट होने का भी हो जाता है फ्राई होते होते। तो फिर मैं इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखें आलू के सॉफ्ट होने का हो गया है। आलू सॉफ्ट हो चुका है, इसलिए कि मैंने इसको लो फ्लेम पर रख दिया था ताकि प्याज भी पक जाए और आलू भी 50% तो आलू के पकने का काम हो चुका है। अब मैं इसमें एक साथ ही ये गाजर और टमाटर ये भी ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें ये सारे मसाले भी ऐड करूंगी और मैं इसे अच्छी तरह से चला लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये सब्जियां लग रही हैं और कितनी खुशबू आ रही है इसमें सब्जियों की। अभी भी मैं इसे लो फ्लेम पर ही रखूंगी कि इसमें स्टीम आ जाए। स्टीम आने के बाद फिर मैं, क्योंकि टमाटर का पानी जो है वो अभी इसमें आएगा और इसमें स्टीम के साथ ही गाजर के गलने का और पकने का काम भी हो जाएगा। ये देखें स्टीम में टमाटर के पकने का भी काम हो चुका और टमाटर के पानी में ही गाजर के गलने का भी काम हो चुका है। ये देख, यानी ये दोनों सब्जियां जो हैं वो पक चुकी हैं, मसाला भी बन चुका है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून फुल दही को फेंट लिया था। दही थोड़ा सा पतला हो गया है क्योंकि ये फ्रीज़र में मैंने रख दिया था, इसलिए ये। अब इसके साथ ये देखें, ये हमारा मसाला तैयार है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च और ये जो ग्रीन मिर्च है ये इसमें ऐड करूंगी और अब इसके यखनी के लिए इसमें पानी डाल दूंगी। तकरीबन मैं इसमें 3 कप पानी डालूंगी। ये देखें, और सिर्फ बॉयल आने के बाद मैं चूल्हा बंद करूंगी और इसमें चावल डाल दूंगी। ये क्योंकि शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। शिमला मिर्च और ग्रीन मिर्च जो है, ये जो चिली है, ये दम पे इसका पकने का काम जो है वो हो जाएगा। ये मिर्चें पक जाएंगी और इसके अलावा जो हरे हरे प्याज है उसको मैं
बिल्कुल लास्ट में चावलों के साथ डालूंगी क्योंकि उसका कलर ख़राब हो जाता है अगर हम पहले से डाल दें तो मैं उसको चावलों के साथ इस्तेमाल करूंगी। अब मैं कवर करूंगी और इसको बॉयल आने तक पका लूंगी। पकाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बॉयल आना है और उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। बॉयल इसमें आ चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ क्योंकि चीज़ें जो हैं सारी सब्जियां इसमें जो भी मैंने डाली थी वो सब पक चुकी हैं। तो बस चावल मैंने भिगो दिए थे और उसको अब मैं डाल रही हूँ और इसे मैं चला लूँगी बराबर से। चलाने के बाद मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से पानी में और जो भी सब्जियां हैं ये देखें अच्छी तरह से मैं इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है सारी सब्जियों की और अभी कुछ चीज़ें बाकी भी हैं तो वो मैं अभी ऐड करूँगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त ये सब्ज़ी पुलाव जो है वो तैयार होगी। जो ग्रीन अनियन है, प्याज है, मैंने इसको ऐड कर दिया है और क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि इसका कलर पहले से ऐड करें तो ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे इस स्टेज पर ऐड किया है। और अब मैं इसे चलाकर और कवर कर दूंगी ताकि चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद मैं जो है वो इसमें जो मैंने बॉइल्ड मटर रखा है, मटर चूँकि बॉइल्ड है तो मटर भी मैं अभी ऐड करूँगी। या ये देखें मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट्स के लिए कवर किया था। चावल हमारे तकरीबन पक चुके हैं, बस दम की बात है। इस वक्त मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। मटर ऐड कर दिया इस वक्त और इसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद मैं इसे दम पर रखूँगी ताकि तमाम सब्जियों में भी दम आ जाए और साथ ही साथ मटर तो बॉइल्ड ही है लेकिन मटर में भी तो थोड़ा सा मसाला है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त इसका टेस्ट नज़र आ रहा है। बस अब मैं इसे कवर करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। हमारी मज़ेदार सी बिरयानी ये या मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।